दोस्तों गुड इवनिंग जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूं और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। और आपने जैसा कि थंबनेल में पढ़ा है कि मात्र 95 रुपये में ऑर्गेनिक खेती कैसे कर सकते हैं, तो आज इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ तक कि दोस्तों मेरा तो ये मकसद है कि आप तक बिल्कुल सही सही जानकारी पहुँचे और उचित जानकारी के माध्यम से आप अपने जो कस्टमर हैं, जो एसोसिएट के दोस्त एसोसिएट हैं, उन सबको आप जानकारी दे सकें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, ये हर्बल एग्रो बूस्टर जो है एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन ये 95 रुपये में कैसे अब इसको ऑर्गेनिक कर सकते हैं, तो इसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यह एक आयुर्वेदिक शोध पर आधारित किया गया उत्पाद है, जिसका उपयोग प्लांट एनर्जाइज्ड, फूल उत्तेजनक और उपज बूस्ट के रूप में किया जाता है। और यह पौधों की छत्र छाया को बढ़ाता है और साथ ही में फूलों को भी प्रेरित करता है, जिससे उपज में वृद्धि होती है। 12 महत्वपूर्ण पोषक तत्व से जिन्हें पौधों को जड़ों के माध्यम से जो मिट्टी अवशोषित करना होता है, जड़ों में छोटी नसें होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पोषण तत्व की पत्तियों तक पहुंचती हैं। इन पोषक तत्वों की कमी से आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है और यह प्रकृति और मालिनीकरण का संकेत भी दिखा सकता है। पोषक तत्व की कमी जो पौधे होते हैं, पौधे भी अपने फूलों और फलों को नष्ट कर देते हैं। यह अद्भुत उत्पाद की प्रतीक्षा शक्ति सुधार करता है और प्रतिकूल वातावरण में भी फसलों को स्वस्थ बनाने में बहुत ही मदद करता है। यह आप किसी भी कीटनाशक के साथ मिश्रित करके आप इसको स्प्रे कर सकते हैं इसका। तो दोस्तों क्या होता था कि पहले जो लगभग आज से अगर मैं 15-20 साल पहले की बात करूं, तो 15-20 साल पहले क्या करते थे, ऑर्गेनिक खेती के लिए जो हमारे किसान भाई थे वो वह क्या करते थे कि यह गोबर की खाद का यूज़ करते थे। और गोबर की खाद के साथ साथ केंचुए की जो खाद होती है उसका उपयोग करते थे, जो एक ऑर्गेनिक तरीके से काम करता था। लेकिन आजकल दोस्तों हमने क्या किया है कि जो डीएपी हुआ, यूरिया हुआ, ये सब हमने डाल डाल के और जो हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी को कठोर कर दिया। यानी कि जो कहा जाए तो मिट्टी में जो सेल्स जो होते हैं, जो हमारे दोस्त सेल्स होते हैं, जो फसल को का उत्पाद बढ़ाने के लिए जो मदद करते हैं और साथ ही में जो मिट्टी को भुरभुरा करते हैं, तो वह सेल्स ख़त्म हो चुके हैं। 50% सेल्स ख़त्म हो चुके हैं। अब उसमें जो सेल्स बचे हुए हैं वो शत्रु कीट हैं। तो जो शत्रु कीट हैं वो क्या करते हैं कि मिट्टी जो है वो कठोर हो चुकी है, तो उसके वजह से मिट्टी को ठीक से श्वास ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं जड़ें। और जब जड़ें ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं तो वह फल जो है, वो जो पौधा है, ठीक से बढ़ नहीं पाता है। अब जब पौधा ठीक से बढ़ ही नहीं पाएगा तो उसमें फिर फल का उत्पादन तो वो तो फिर संभव है ही नहीं, क्योंकि जब पौधा ही कमज़ोर है तो वो फसल कहाँ से देगा। तो दोस्तों यह जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो कंपनी के पास में है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। दोस्तों मैं अगर इसमें पड़ने वाली सामग्री की अगर बात करूं, तो जो हमारा इसमें एलोवेरा डाला हुआ है, और एलोवेरा आप जानते ही हैं, यह एलोवेरा जो है एक्सीडेंट से भरपूर है। तो यह ऑक्सी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिसमें 200 प्रकार के पोषक तत्व हैं, जिसमें 20 आवश्यक खनिज, 8 आवश्यक एमिनो एसिड और 11 माध्यमिक एमिनो एमिनो एसिड होते हैं। और यह विटामिन ए, बी, सी, डी और B1, B5, B6, B12 से भरपूर होता है। यह दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। कैल्शियम, तांबा, लोहा, फास्फोरस जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और जस्ता जैसे प्राकृतिक खनिज। एलोवेरा एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक पौधा होता है, जो कि एक ज़बरदस्त तरीके से काम करता है और ये ऑक्सीजन के रूप में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। और दोस्तों इसके बाद में इसमें जो अगली सामग्री हमारी नीम है, तो नीम एक एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण
होते हैं। जो सफ़ेद जो मक्खी मच्छर होते हैं, ट्रिप्स, लिफ और माइंस, बीटल बीटल एसिड और यहाँ तक कि कैटरपिलर, बाल फार्म और वाइट चींटियाँ, मिल्ली मक्स आदि जैसे कीड़ों से लड़ने में बहुत ही मदद करते हैं। और इसके बाद में दोस्तों, जो इसमें नेक्स्ट सामग्री की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लहबेरी है, जो कि हिमालयन बेरी के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों ये लहबेरी का जो मुख्य कारण जो होता है, मुख्य काम करने का जो काम होता है, वह कुछ इस प्रकार होता है। यह लहबेरी ऑक्सीजन, विटामिन सी, विटामिन और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है। इसमें दोस्तों विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है, यानी कि अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन है भरपूर मात्रा में इसमें होता है। और इसमें 100 से अधिक पोषक तत्व विटामिन सी, ई, बी1, बी2 और 24 से खनिज और 18 एमिनो एसिड होते हैं। और यह पौधों के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक होता है। और दोस्तों अगर मैं इसके बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसका बेनिफिट पे बात करने से पहले इसके इस्तेमाल, यूज़ करने की विधि पर बात करते हैं। तो इसको इसका इस्तेमाल कुछ इस प्रकार करना है। उचित स्प्रे मात्रा दोस्तों, मेरे अनुभव की अगर मैं बात करूं तो यह 1 लीटर 2 एकड़ में होता है। 2 एकड़ में अगर आप 1 लीटर डालेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद में जो कंपनी की तरफ से इसका जो डोज दिया हुआ है वह कुछ इस प्रकार रहेगा। यह 1.5 मिलीलीटर पानी में, यानी कि 1 लीटर पानी में आपको 1.5 मिलीलीटर टॉनिक जो बूस्टर है वह लेना है और 1 लीटर पानी में इसका प्रयोग करना है। और इसे आप स्प्रे करें, तो मतलब जो देखा जाए तो 1.5 के हिसाब से ही आप इसका जो स्प्रे का जो घोल तैयार करेंगे वह करें। 1.5 पे 1 लीटर पानी में उपयोग किया जाता है। बाकी आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। और इसे आप बुवाई के समय, रोपण या बीज के समय इसका उपचार आप कर सकते हैं। और साथ ही में बुवाई रोपण के 20 से 25 दिनों बाद इसका छिड़काव भी कर सकते हैं आप। साथ ही फूल और फल लगने का के समय स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि जो कहा जाता है गवोट, यहाँ पे फसल फूल देने के लिए तैयार होती है, आप उस समय इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसका फायदे की अगर मैं बात करूँ तो यह पौधों पौधों की क्षमता को बढ़ाता है, उपज को बढ़ाता है और साथ ही में पौधों के जो प्रतिरक्षा शक्ति में सुधार लेके आता है और प्रतिकूल वातावरण के माध्यम से फसल को स्वस्थ बनाने में बहुत ही लाभदायक होता है। किसी भी कीटनाशक व कवकनाशी के साथ में इसको मिलाया जा सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों रही इसकी फसल की बात, इसे कौन कौन सी फसल में इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो दोस्तों इसका फसल का अगर मैं बात करूं तो हर फसल में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मक्का हुई, धान हुई, गेहूं हुआ, सोयाबीन और मूंग, तुअर और जो हमारी दलहन जो फसलें होती हैं, यहाँ तक कि जो चना मसूर हुआ। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जो दाल के साथ साथ में जो गेहूं की फसल होती हैं, तो और यहाँ तक नहीं दोस्तों, आप इसे बागवानी में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों बस एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड आई एम सी।